पिता ने अपनी भूख दबाकर बेटे को एक अंडा दिया, लेकिन अंडा नीचे गिरकर टूट गया। सबने जल्दी जल्दी उस अंडे को बांटकर खा लिया। परिवार को बहुत खुशी हुई क्योंकि उन्होंने खाना पूरे एक हफ्ते पहले खाया था। पिता ने जैसे ही देखा कि सूरज ढलने वाला है, सभी को तुरंत गुफा में लौटने को कहा। रात उनके लिए सबसे बड़ा डर थी। पहले यहाँ और भी कबीले रहते थे, लेकिन सब खत्म हो चुके थे। अब सिर्फ यही परिवार बचा था। पिता किसी नई चीज पर भरोसा नहीं करता था, लेकिन बड़ी बेटी हर बार ऊंचाई पर चढ़कर डूबते सूरज की आखिरी किरणें देखती और देर से गुफा लौटती। इसी बात पर उसका पिता से झगड़ा भी हो गया क्योंकि पिता को सिर्फ सुरक्षा की चिंता थी। उस रात बेटी गुफा के बाहर रोशनी का पीछा करते हुए निकल गई। जब पिता ने देखा कि बेटी गायब है, तो उसने पहली बार अंधेरे में गुफा से बाहर कदम रखा। जैसे ही उसने बेटी को पाया, तभी अचानक एक डरावना जानवर उनकी गंध सूंघते हुए पास आ गया। पिता ने तुरंत बेटी को छिपा दिया और दोनों बाल बाल बच निकले। अगली सुबह बेटी ने सबको बताया कि वह बाहर एक अजनबी लड़के से मिली थी जो आग जलाना जानता था, मगर परिवार ने यह सुनकर डर दिखाया। उनके लिए अनजान चीजें ही खतरा थी। जब बेटी ने सीप बजाने की कोशिश की तो सबने मिलकर उसे तोड़ दिया और पिता ने बेटी को डांटा, लेकिन तभी जमीन कांपने लगी और घाटी में दरारें पड़ गईं। पिता सबको गुफा की ओर दौड़ाने लगा, मगर भारी चट्टानों ने उसे ढहा दिया। संकट की घड़ी में पिता ने अपने शरीर से सबको ढक लिया। सौभाग्य से परिवार बच गया, लेकिन उनका घर हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। तभी बेटी ने गुफा के पीछे छिपी एक सुंदर दुनिया देखी, लेकिन इससे पहले कि वे इसे जी भरकर देख पाते, पीछा करता जानवर फिर सामने आ गया और पिता को मजबूरन सबको लेकर चट्टान से कूदना पड़ा। नीचे आकर उसने देखा कि सब सुरक्षित हैं। नए माहौल में परिवार घबराया हुआ था। तभी छोटी बेटी झाड़ियों की ओर भागी। पिता ने उसे खींच लिया क्योंकि वहाँ अजीब जीव छिपे थे। फिर सब जंगल में नया ठिकाना खोजने लगे। रास्ते में उन्हें उड़ने वाली डॉल्फिन, अजीब चमगादड़ और खूंखार बंदर मिले। पिता ने उन्हें डराने की कोशिश की, लेकिन